जय हिंद, मैं विकास यादव और आज हम बात करेंगे दी रियल हीरो ऑफ इंडिया भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बारे में। क्यों ये लोग इतनी छोटी सी उम्र में 22-23 साल की उम्र में भारत माँ के लिए फांसी पे चढ़ गए। जिस समय हम लोग जो है लड़कियों के पीछे भागते हैं, अपने करियर सेट करने के पीछे भागते हैं और नशा करके अपनी गंदी हरकतों को लगाते हैं, और उसी छोटी सी उम्र में ये जो थे फांसी पे चढ़ गए सिर्फ और सिर्फ भारत माँ के लिए। तो आज हम बात करेंगे भगत सिंह की, सुखदेव की और राजगुरु की। क्या भगत सिंह का मकसद सिर्फ भारत को आज़ाद कराना था? तो आप ऐसा सोच भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु सिर्फ देश को आज़ाद ही नहीं कराना चाहते थे। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में जो कमियां हैं, जैसे धर्मों के ऊपर लड़ाइयाँ होती थी, उसको ख़त्म करना चाहते थे। अमीर गरीब का भेदभाव ख़त्म करना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था अगर अंग्रेज यहाँ से चले गए तो ये जो है इंडियन अमीर जो है ये लोग गरीबों के ऊपर दबदबा बना के रखेंगे और ये गुलामी कभी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इनको भी ख़त्म करना चाहते थे। इसके बाद भगत सिंह जो थे HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो था, इसका भगत सिंह ने नाम चेंज करके HRSA कर दिया, हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशल एसोसिएशन। इसलिए ताकि अब जो है लोगों को पता चलता है कि हम जो है देश में एकजुट होकर काम करना चाहते हैं। अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं, किसी मजदूर के साथ कोई जुर्म नहीं होगा। तो ये भगत सिंह, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ चीज़ें विरासत में मिलती है, किसी को ज़मीन, किसी को जायदाद, किसी को कुछ तो किसी को कुछ। वैसे हमारे वीर भगत सिंह को विरासत में मिली थी देशभक्ति। के पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह से उनको देशभक्ति विरासत में मिली थी। उनके पिता और चाचा जो थे गदर पार्टी के सदस्य हुआ करते थे। बहुत ही बड़ी अच्छी खासी जमीन जायदाद थी, फिर भी वो आज़ादी के लिए इसमें कूद पड़े अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए। अब हम थोड़ा इतिहास में जाते हैं और जलियांवाला बाग की बात करते हैं। अगर आपने जलियांवाला बाग के बारे में सुना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुना तो आपकी कोई गलती नहीं। एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, हमारी मीडिया ही ऐसी है और न्यूज़ चैनल ही ऐसे है, कुछ ढंग की चीज़ें कुछ दिखाते नहीं हैं, पूरे ढंग से बताई नहीं जाती चीज़ें देशभक्तों के बारे में। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने सुना होगा, 13 अप्रैल 1919। किस तरीके से वहाँ पे जो हत्याकांड हुआ था उसके बारे में आपको बताता हूँ। जब आपके लोग अपना बैसाखी बनाने के लिए इकट्ठे हुए थे, उस समय उनका कोई भी आंदोलन करने का, कोई भी मारपीट करने का, कोई भी मतलब कुछ गलत इरादा नहीं था। उन्होंने सिर्फ भीड़ इकट्ठी करी थी सिर्फ और सिर्फ बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन जनरल डायर इतना जालिम था, उसने उनके ऊपर गोलियाँ चलाने का आदेश दे दिया और वहाँ पे हमारे हजारों भारतीय लोग शहीद हो गए। जलियांवाला बाग अमृतसर में है, गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल पास। अगर आप अभी भी वहाँ पर जाओगे तो आपको अभी भी दीवारों पे गोलियों के निशान दिखाई देंगे, किस तरीके से वहाँ पे गोलियाँ चलाई गई थी। एक भी बंदा वहाँ से जिंदा बच के नहीं आया था जलियांवाला बाग से, क्या आदमी, क्या औरत, क्या। और लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कुएँ के अंदर छलांग लगा दी थी। कुआं जो था पूरी लाशों से भर गया था, फिर भी अंग्रेज़ों को शर्म नहीं आई। जो लोग दीवार कूद के जाने की कोशिश कर रहे थे, अंग्रेजों ने उधर भी गोली चलाई, एक भी जना वहाँ से बच के नहीं जा पाया था। उसके बाद हमारे जो थे उधम सिंह, जो उस समय बहुत छोटी उम्र के थे, उन्होंने ये सारा दृश्य बाहर से देखा, क्योंकि वो पानी पिलाने का काम कर रहे थे वहाँ पे। और उनको जैसी ये बात पता चली, उन्होंने ये चीज़ बाहर से देखी और 21 साल तक इंतजार करा। और सरदार उधम सिंह ने जाके 21 साल बाद इंग्लैंड में जाके जनरल डायर को ठोक दिया उसी के देश। उन्होंने 21 साल तक इंतजार करा। अगर आप चाहते हैं हम सरदार उधम सिंह के ऊपर एक वीडियो बनाएं तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑन कर देना। अब आप सोच रहे होंगे आज हम ये सारी बात क्यों कर रहे हैं। आज है 23 मार्च। इसी दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, 23 मार्च 1931। और ये जलियांवाला बाग के बाहर जब ये कांड हो चुका था, हत्याकांड हो चुका था, एक छोटा सा बच्चा उस बाग में जाता है और वहाँ से मिट्टी अपने छोटे छोटे नन्हे से हाथों में मिट्टी उठा के लाता है और वो मिट्टी अपने घर पे लेके आता है। और वो बच्चे की उम्र उस समय थी 12 साल और वही बच्चा था भगत सिंह, वही भगत सिंह जिसकी आज हम बात करेंगे। भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को बांगा, पंजाब में, जो कि अब लाहौर पाकिस्तान में है। भगत सिंह अच्छी खासी फैमिली थी। मैंने उनके फादर के बारे में आपको बता दिया, फादर और चाचा के बारे में बता दिया मैंने आपको। भगत सिंह, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उनके अंदर उस समय ही देशभक्ति का जुनून जाग पड़ा कि इन जालिमों ने जैसे
हमारे भाई बंधुओं को मारा है, हम इनसे ज़रूर बदला लेंगे और एक दिन अंग्रेज़ों को भारत से भगा ही देंगे। और ये भगत सिंह, एक बार की बात है जब वो 4 साल के हुआ करते थे तो अपने खेतों में मिट्टी और कुछ बो रहे थे। इनके पिताजी ने बोला क्या कर रहे हो, तो इन्होंने बोला मैं बंदूकें बो रहा हूँ, इससे गोलियाँ उगेगी और अंग्रेज़ों को मार के भगा देंगे। उस 4 साल के बच्चे में यही जुनून था। उसका कारण क्या था, उसके पापा और चाचा जब वो अपने घरों में देशभक्ति की बातें सुनता था तो उसके दिमाग में भी यही चलती थी कि मैं भी देश के लिए कुछ करूं। और जब वो भगत सिंह 12 साल का बच्चा जब वो जलियांवाला बाग से आया, उसने सोचा अब मुझे भी देश के लिए कुछ करना है। और उस समय उसके चेहरे पे एक मुस्कान सी आ गई और वो निकल पड़ा मन चला देश की आज़ादी के लिए। जब उसको पता चला कि गांधी जी ने जो है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चालू करा, यानी असहयोग आंदोलन, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी, उसको वो मतवाला 12 साल का बच्चा पैम्पलेट बांटा है उसने और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया अंग्रेज़ों के सामने। लोग अपने कपड़े जलाते थे, स्कूल से पढ़ाई छोड़ रहे थे, कोई अपनी नौकरी छोड़ रहा था, सरकारी नौकरी, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और भगत सिंह इससे बहुत खुश था। भगत सिंह को लगता था कि 1 साल में आज़ादी आ जाएगी, क्योंकि गांधी जी ने ऐसा बोला। गांधी जी पे उसको अटूट विश्वास था। गांधी जी का बहुत बड़ा फॉलोवर था, बहुत ही ज़्यादा गांधी जी को फॉलो करता था, आदर्श मानता था गांधी जी को। और 12 साल का बच्चा, उसका दिल उस समय टूट गया जब उसको पता चला 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। तो भगत सिंह को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। उसने गांधी जी पे इतना भरोसा करा था, पर वो मूवमेंट को वापस ले लिया गया था। इसका कारण था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में जो दंगे हुए थे, आपको पता होगा, चोरा चोरी कांड 4 फरवरी 1922 को। इसमें आंदोलनकारी जो थे, इनके ऊपर पुलिसकर्मियों ने चोरा चोरी जगह उधर गोलियां चलवा दी थी। इससे क्रोधित होकर भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिस वाले वहीं मारे गए। और गांधी जी को उसे सदमा लगा, क्योंकि वो हिंसा पे विश्वास नहीं करते थे, इसलिए गांधी जी को सदमा लगा और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को ये मूवमेंट को बंद कर दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद करते हुए कहा देश अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है आज़ादी के लिए। इससे भगत सिंह को सदमा लगा और भगत सिंह और गांधी जी के रास्ते बिल्कुल ही अलग हो गए। रास्ते अलग थे लेकिन मंजिल दोनों की एक थी, वो थी देश को आज़ादी दिलवाना इन अंग्रेज़ों से। उसके बाद भगत सिंह जो थे नेशनल कॉलेज में जाते हैं और वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है सुखदेव से, जिनका एक अपना खुद का एक अलग ही इतिहास है। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय और कुछ क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे होते हैं साइमन कमीशन को लेके। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। इस कोर्ट ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया और हमारे लाला लाजपत राय, जिनको पंजाब केसरी नाम से भी जाना जाता था, वो घायल हो गए। और 17 नवंबर 1928 को उन्होंने अपना देह त्याग दिया। उसके बाद HRA के मेंबर ने फैसला लिया कि हम जो है लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेंगे और ज़रूर लेंगे। और सारे मन चले तैयार हो गए। इसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद थे। इन्होंने पूरी प्लानिंग करी और ठीक 1 महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को लाला लाजपत और उनकी मौत का बदला ले लिया गया। सिर्फ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की ही कहानी नहीं है, ऐसे लाखों वीर सपूत हुए हैं, ऐसे लाखों वीर योद्धा हुए जिसने अपने देश के लिए बलिदान दिया। तो कुछ के नाम मैं लेना चाहता हूँ, करीब 18 के आसपास मैंने जो है नाम लिखे हैं। उन लाखों है मैं वीर शहीदों के नाम, सबको दिल से सल्यूट। अब मैं 18 के जिनके नाम लिखे, मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूँगा कि आपके माँ बाप भी यूँ कहते हैं फौज में मत जा, ये है वो है। मतलब खुद सोचो यार, सबको भगत सिंह पसंद है लेकिन अपने घर से किसी को फौजी पसंद नहीं है। अब हम बात करते हैं कुछ 18 जिनके मैंने नाम लिखे हुए हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये HRSA के मेंबर है, हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशल एसोसिएशन। सबसे पहले हमारे योगेश चंद्र चटर्जी, फिर हमारे प्रेम कृष्ण सेना, फिर हमारे मुकुंदी लाल, फिर विष्णु शरण डुबलीश, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य, फिर हमारे रामकृष्ण खत्री, हमारे मनम थनान गुप्त, राजकुमार सिन्हा, ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राजेंद्र नाथ लहरी, गोविंद चरण कार, राम दुलारे, रामनाथ पांडे, सचिंद्र नाथ सयानाल, भूपेंद्र नाथ, प्रणब कुमार चटर्जी, चंद्रशेखर
आज़ाद ऐसे कितने ही क्रांतिकारी है जिन्होंने अपना बलिदान इस देश की माटी के लिए दिया है, पर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो देश को बदनाम करते हैं। और अब हम बात करते हैं ककोरी कांड के बारे में। 9 अगस्त 1925 जिसको HRA के 10 सदस्यों ने अंजाम दिया था, ककोरी कांड। इसमें जो था, अंग्रेज़ों की एक ट्रेन को लूटा गया। अब आप क्या होंगे, ये तो लूटपाट करते थे, ये देश को आज़ादी कैसे दिलाएंगे। लूटपाट हमारे वीरों ने सिर्फ हमारे ही सामान की करी, किसी अंग्रेज़ का नहीं, सामान सब कुछ हमारा ही था, उसको लूटपाट करी। और इसके बाद जो हुआ, हमारे कई HRA के मेंबर, कई जो थे, पुलिस वालों ने पकड़ लिए। लूटपाट के बाद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और राजगुरु यहाँ से निकलने में कामयाब रहे और वो यहाँ से दूर जा चुके थे अंग्रेज़ों के सामने से। फिर भगत सिंह वापस लौटते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली सेंट्रल असेंबली में बम फेंकते हैं। पर उस बम फेंकने का मतलब ये नहीं कि भगत सिंह आतंकवादी थे। भगत सिंह चाहते तो भीड़ के ऊपर बम फेंक सकते थे, पर भगत सिंह ने भीड़ के ऊपर बम नहीं फेंका, खाली जगह देख के बम को फेंका। उसके बाद भगत सिंह ने बम बनाया ही कमज़ोर थे कि सिर्फ ये आवाज़ करे, क्योंकि अंग्रेज़ों को आवाज़ सुनाना चाहते, दिखाना चाहते थे कि अभी भी हमारे अंदर जोर है, और अपनी आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाना चाहते थे कि हमें आज़ादी की लड़ाई में हमारा साथ दो। और उनका कोई मकसद नहीं था विश्व को नुकसान पहुँचाने का। भगत सिंह ने जो थे वहाँ पे पैम्पलेट बांटे, पैम्पलेट लूटाए और वहाँ पे सरेंडर कर दिया। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को पता था, भगत सिंह पहले ही जानते थे कि उनका अंजाम क्या होगा, पर वो मनचले दीवाने, उनको कहाँ डर लगता था मौत से। वो तो फांसी के फंदे को चूमते हुए फांसी पे चढ़ पड़े। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके ऊपर सुनवाई होती है। बाकी के सदस्य को भी पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद जब भगत सिंह जेल जाते हैं, उनको पता चलता है कि जेल में कैदियों की हालत जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और यहाँ पे खाना पीना कुछ अच्छा नहीं दिया जाता। बिल्कुल खानों में कीड़े मकोड़े चलते हैं, भारतीय कैदियों को कीड़े मकोड़ों की तरह रखा जाता है। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने भूख हड़ताल चालू करी। 63 दिनों तक भूख हड़ताल को जारी रखा। भूखे रहे 63 दिनों तक हमारे भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और उनके बाकी सारे साथी। उसके बाद भगत सिंह को, आपको लगता है कि बस 63 दिनों तक भूखे रहने से हो गया होगा, लेकिन आपको नहीं पता उन जालिमों ने उनके ऊपर इतने अत्याचार करे, भगत सिंह और बाकी सारे क्रांतिकारियों के ऊपर। उनको बर्फ़ की सिल्लियों के ऊपर लिटा के कोरे मारे जाते थे, उनको ज़बरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश की जाती थी। फिर भी भगत सिंह कहाँ रुकने वाले थे, उनके साथी कहाँ रुकने वाले थे। वो तो निकल पड़े थे आज़ादी की तरफ, वो सारे मन चले और उन्होंने अपना दम नहीं तोड़ा, सांस नहीं तोड़ी और वो लगे रहे भूखे हड़ताल में। उन्होंने खाना नहीं खाया। फिर उनकी बातें जो थी मान ली गई और भगत सिंह को जेल में अच्छा खाना दिया जाने लगा और बाकी सारे कैदियों को भी। और भगत सिंह को किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था और किताबें भी उनको मुहैया कराई गई, अखबार भी उनको मुहैया कराए गए। लेकिन इन 63 दिनों की हड़ताल में हमारा एक वीर क्रांतिकारी अपने देह को त्याग देता है, जो थे हमारे जतिंदर नाथ दास, जिनको सब प्यार से जतिन दा भी बुलाते थे, जो बंगाल के थे। उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन खाने का एक अन्न अपने अंदर नहीं लिया। भूख हड़ताल के समय उनको डॉक्टर ने दवाई देने की भी कोशिश करी, पर उन्होंने दवाई भी नहीं खाई और वो अपना देह त्याग दिया उन्होंने। आखिरी में उन्होंने अपने ग्रुप से बोला, मैंने बोला था ना, सांस जब तक सांस रहेगी जब तक आज़ादी की लड़ाई में लड़ूंगा, और देखो आज मैं जा रहा हूँ। और वो इस तरीके से अलविदा कहते हुए सबको चले गए। और इस भूख हड़ताल से अंग्रेज़ों को घुटने पर ले आए भगत सिंह। उसके बाद उन पर एक केस और चलाया जाता है, सोनड्रस की हत्याकांड का। किसी ने गवाही दे दी थी उनके खिलाफ, भगत सिंह के। उनका नाम मेरे को पता है, पर आप सर्च कर लेना। मैं गद्दारों का नाम लेके अपनी जुबान ख़राब नहीं करना चाहता कि भगत सिंह ने उनके ऊपर भरोसा करा था, उनके पूरे ग्रुप ने उनके ऊपर भरोसा करा था, पर उसने जो करी, कमीने ने हरकत जो करी, उन्होंने बम बनाने के तरीके से लेके सब कुछ बता दिया था कोर्ट में आके, सरकारी गवाह बन के। अब हम बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की। जैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद को ये मालूम पड़ा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुना दी गई है, 24 मार्च 1931 को उनकी फांसी की सज़ा तय हुई थी, वैसे ही भगत सिंह को बचाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने पूरी योजना बनाई। लेकिन कुछ गद्दार ने उनकी जानकारी अंग्रेज़ों को दे दी। चंद्रशेखर आज़ाद को एक बाग में घेर लिया गया और उन पे फायरिंग करने लगे अंग्रेज़, और चंद्रशेखर आज़ाद बिल्कुल ही अकेले थे। और चंद्रशेखर आज़ाद ने जितनी गोलियां चला सकते थे उतनी गोलियां उन्होंने चलाई, और आखिरी में अपनी धरती माता से जो उन्होंने वादा किया था
जब तक मेरी बंदूक में आखिरी गोली रहेगी तब तक इन अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आऊँगा। मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद था और आज़ाद ही रहूँगा। ये चंद्रशेखर आज़ाद की आखिरी लाइन थी और उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। इसके बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की अंग्रेज़ों के जो थी हालत ख़राब हो गई थी और अंग्रेज़ों को मार्च की जगह 23 मार्च को ही हमारे वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। चुपचाप से बिना किसी को बताए फांसी दे दी गई शाम के समय, और तारीख थी 24 की लेकिन दे दी गई 23 को। उस समय भी भगत सिंह एक किताब पढ़ रहे थे और जब उन पे जेलर आया, चलो फांसी का समय हो गया, तो भगत सिंह ने बोला एक क्रांतिकारी दूसरी क्रांतिकारी किताब पढ़ रहा है, थोड़ी सी बच्ची पढ़ने दो, पर उन्होंने मना करा। तो भगत सिंह चले गए फांसी के लिए और उनकी आखिरी इच्छा थी कि हम गले मिले और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी के फंदे को चूमते हुए हमारे देश के लिए शहीद हो गए। के दिन ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु शहीद हुए थे और अंग्रेज़ों ने उनका जो था अंतिम संस्कार भी अच्छे से नहीं करने दिया। उनको रात रात में उनको भर के गाड़ियों में उनको नदी किनारे जाके जलाने लगे। वहाँ तक जब तक लोग पहुँच गए, अंग्रेज वहाँ से भाग गए, उनका आधा शरीर ही जला था। उनका अंतिम संस्कार भी अच्छे से नहीं हो पाया। लेकिन आज के युवाओं को देखो, गलत संगत में पड़ता है, बंदूकें उठाने के शौक़ है। बंदूक उठाने का शौक़ मुझे भी था, लेकिन मैंने आर्मी की तैयारी चालू करी, लेकिन वो ऊपर वाले को मंजूर नहीं था कि लग नहीं पाया। कुछ वजह होती है, इन वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। बस इसमें बात भगत सिंह की थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और आप एक बार ये सोचो, क्या जो आज का भारत है, हिंदू मुस्लिम, अमीर गरीब, भेदभाव, जातिवाद, क्या भगत सिंह रहते तो देख के भी जी पाते कि ऐसा भारत मैं चाहता था? वो ऐसा भारत नहीं चाहते थे। मतभेद ख़त्म करो, कोई अपने भाई बंधु है, हमें सबसे प्रेम से रहना है। अगर आप में देशभक्ति है तो आप देश के बारे में सोचो, अपनी धर्म और जाति के बारे में नहीं। हर धर्म ये सिखाता है देश सेवा करो, देश सेवा से बड़ी कोई भी सेवा बड़ी नहीं है। इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जय हिंद लिखना। मिलते हैं कोई बढ़िया सी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।